हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं चाइल्ड केयर एंड ओल्ड एज केयर कनाडा इंटरव्यू एम्बेसी वीज़ा क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर्स के बारे में अगर बात करें चाइल्ड केयर को लेके, तो बात हम करेंगे आज न्यूट्रिशन की और कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में जो कि जनरली पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन लिया है वो है विच फैक्टर अफेक्ट पेरीनेटल डेवलपमेंट। तो पेरीनेटल डेवलपमेंट जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, पेरीनेटल वो पीरियड है जो कि बिफोर बर्थ होता है मदर के वूम में। तो उसमें क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहला है न्यूट्रिशन ऑफ द मदर, यानी कि माँ कैसा न्यूट्रिशन ले रही है। मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर, यानी कि मदर को कोई डिप्रेशन या कोई ऐसी कोई साइकेट्रिक बिहेवियरल डिसऑर्डर या फिर कोई टेंशन तो नहीं है। तीसरा है इन्फेक्शन, मदर को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुई। फोर्थ है ड्रग्स, यानी कि मदर अगर कोई मेडिकेशन ले रही है तो वो कौन सी है। फिफ्थ वन इज़ स्मोकिंग, अगर मदर स्मोकिंग कर रही है तो इसका भी जो सीधा सीधा इफेक्ट है वो बच्चे की सेहत पे पड़ रहा है। और सिक्स्थ है और लास्ट है RH फैक्टर, रहेसस फैक्टर, जो कि ब्लड ग्रुप में पाया जाता है, जो कि ब्लड को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाता है। तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैन यू नेम टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग, अगर यहाँ पे बात की गई है फीडिंग की, टाइप्स पूछे गए हैं फीडिंग के, तो यहाँ पे चाइल्ड केयर के रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग जो है पूछी जा रही है। तो ये चाइल्ड फीडिंग की बात हो रही है, तो इसमें रिप्लाई करेंगे हम ब्रेस्ट फीडिंग की और आर्टिफिशियल, और दूसरा है आर्टिफिशियल और बॉटल फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग जैसे कि जो कि मदर के द्वारा करवाई जाती है बच्चे को, और अगर मदर इन केस बच्चे से माँ दूर है किसी कारणवश, तो आर्टिफिशियल और बॉटल फीडिंग जो है बच्चे को दी जाती है। आगे है व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग के जो फीचर्स है, साइलेंट फीचर्स है, वो क्या है। तो इसका रिप्लाई है इट हैज़ क्लोस्ट्रम विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, यानी कि इसमें क्लोस्ट्रम होता है जो कि बच्चे को इम्यूनिटी देता है। दूसरा है स्टेराइल होता है और इसे कोई भी प्रिपरेशन करने की, यानी कि इसे प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है इट हैज़ करेक्ट टेम्परेचर, यानी कि ना तो इसे गर्म करने की ज़रूरत है और ना ही ठंडा करने की ज़रूरत है। बच्चे को जो टेम्परेचर चाहिए ये उस पर अवेलेबल होता है। और फोर्थ है इट सेव्स टाइम एंड मनी, यानी कि इससे समय और पैसा दोनों चीज़ों की बचत होती है। और फिफ्थ है इट ब्रिंग्स क्लोज बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड, यानी कि ये माँ और बच्चे में जो बाउंडेशन है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टिल व्हाट टाइम अ बेबी शुड गिवन अ स्पंज बाथ, यानी कि बच्चे को स्पंज बाथ कब तक देनी चाहिए। तो इसका जवाब है अनटिल द अम्बलाइकल कॉर्ड फॉल ऑफ, यानी कि जब तक अम्बलाइकल कॉर्ड जो है वो फॉल ऑफ नहीं हो जाती तब तक हमें बच्चे को स्पंज बाथिंग ही देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच इज़ कॉल्ड द डर्टीएस्ट एरिया ऑफ द बॉडी, तो वो है डायपर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल गिविंग बाथ व्हाट सीक्वेंस शुड बी फॉलो। अगर हम बात करवा रहे हैं तो हमें कौन सा सीक्वेंस है जो फॉलो करना चाहिए। तो सीक्वेंस ऐसे है, सबसे पहले बेबी का फेस, यानी कि अगर हम स्पंज बाथ दे रहे हैं। दूसरा है हैंड्स, आर्म्स, चेस्ट और अब्डोमन, यानी कि उसके हाथ, बाजू, छाती और अब्डोमन यानी कि पेट वाला हिस्सा। तीसरा है बैक, यानी कि उसकी जो बैक है। फोर्थ है लेग्स, थाइज एंड फीट, सबसे पहले लेग्स, उसके बाद थाइज और फीट। और फिफ्थ है डायपर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेक्निक यू कैन सजेस्ट टू इंक्रीज द स्लीप टाइम ऑफ द बेबी। आप कौन सी टेक्निक्स को सजेस्ट करेंगे कि जो स्लीपिंग टाइम पे बच्चे के आपको बढ़ा सकती है या स्लीपिंग टाइम के दौरान आपको यूज़ करनी है। तो वो है कीप नाइट टाइम फीडिंग ब्रीफ, यानी कि जो रात के समय है उसे फीडिंग जो है वो देते रहना है। स्पेस आउट टाइम बिटवीन फीडिंग, तो फीडिंग के दौरान भी आप फीडिंग के बीच में भी जो स्पेस है वो एक रखनी है आपने। जैसे अब फीड करवाई तो अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उसे 2 घंटे बाद आप दे सकते हो दोबारा, या फिर बच्चा डिमांड करे
तब आप उसे फीड दोबारा करवाएं। उसके बाद है होल्ड एंड रॉक द बेबी, यानी कि बच्चे को आपने हाथों में ले और हल्का हल्का धीमा धीमा हिलाए, जिससे कि बच्चे को एक तरह का रिलैक्स मिले और बच्चा सो जाए। तो फिफ्थ है फीड द बेबी बिफोर यू गो टू स्लीप। बच्चे को सोने से पहले आप फीड ज़रूर करवाएं। और सिक्स है डू नॉट लेट हिम क्राई फॉर अ लॉन्ग टाइम अलोन, उसे रोता हुआ अकेला ज़्यादा समय के लिए ना छोड़ें। तो आगे बात करते हैं हम वीनिंग की। तो दोस्तों आइए जानते हैं वीनिंग के बारे में। व्हाट इज़ वीनिंग? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वीनिंग है क्या। जब हम बच्चे की बॉटल फीड या फिर ब्रेस्ट फीडिंग से उसे सॉलिड फूड की तरफ लेके जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम वीनिंग बोलते हैं। और ये शुरू कब होती है? इसे हम 12 महीने तक की उम्र से शुरू कर देते हैं, या फिर उसे जब हम चावल, दलिया, खिचड़ी ऐसा जो खाना हम देते हैं 1 साल के बाद, तो सॉलिड फूड देते हैं, बॉटल फीड छुड़वाते हैं, उसे हम वीनिंग ही कहते हैं। वट काइंड ऑफ प्ले यू कैन डू विद द 3 मंथ्स ऑफ ओल्ड बेबी? तो आप 3 महीने तक के बच्चे के साथ कैसे खेल सकते हैं या किस तरह के खेल खेल सकते हैं? तो इसमें पहला है आई कैन क्लैप हिज हैंड टुगेदर, मैं उसके हाथ पकड़ूंगी और उसे क्लैप करवाऊंगी। आई कैन क्रिएट सॉन्ग हैविंग रिदम, कोई रिदम के साथ गाना गा के उसको एंटरटेन कर सकते हैं। थर्ड है रॉकिंग द बेबी स्लोली सेइंग पर्टिकुलर वर्ड्स, आप कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स बोल के, जैसे प्यार से भरे उसको वर्ड्स बोलकर उसको एंटरटेन या फिर रॉक करवा सकते हैं बेबी को। तो इस तरह के जो खेल हैं हम 3 महीने तक के बच्चे के साथ खेल सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डज बेबी इमिटेटिंग, यानी कि बच्चा नकल उतारनी, दूसरों की नकल उतारनी कब शुरू कर देता है? तो इसका रिप्लाई है 2 साल तक, यानी कि एज द एट द 2 ईयर्स ऑफ द एज, यानी कि 2 साल तक की उम्र तक का जो बच्चा है वो नकल उतारनी दूसरों की शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट सेफ्टी मेजर्स वुड यू लाइक टू सजेस्ट एज अ केयर गिवर? एक केयर गिवर होने के नाते आप कौन से सेफ्टी मेजर जो हैं वो सुजेस्ट करते हैं? तो इसका रिप्लाई है दोस्तों, डू नॉट लीव एनीथिंग ऑन फ्लोर, यानी कि बच्चा छोटा है तो आप फ्लोर पे कुछ भी ऐसा वैसा ना गिरा हो कि बच्चा उठा के अपने मुंह में डाल ले। सेकेंड है डू नॉट लीव द चाइल्ड अलोन ऑन द सरफेस अबव द फ्लोर, या फिर बच्चे को ऐसे फ्लोर पे अकेला कभी मत छोड़ें। थर्ड है ऑलवेज ट्रैप द बेबी ऑन द सीट, बच्चे को सीट के साथ हमेशा बांध के रखें, कहीं ऐसा ना हो कि सीट से बच्चा कोई शरारत करे और वो नीचे गिर जाए। फोर्थ है कीप ऑल स्मॉल थिंग्स आउट ऑफ रीच ऑफ द चिल्ड्रन, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें आप बच्चों की पहुंच से परे ही रखें, ताकि बच्चा उसे उठा के मुंह में ना डाल ले या अपने कान या नाक में ना डाल ले। फिफ्थ है टेक केयर वाइल गिविंग अ बॉटल टू द बेबी, और जब आप बच्चे को बॉटल दें तब उसके पास ही बैठे और उसे अपनी सुपरविज़न में रखें और उसका ख्याल रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू रिकमेंडेड यूजिंग पाउडर या फिर टेल्कम पाउडर फॉर अ बेबी, कि आप टेल्कम पाउडर या पाउडर यूज़ करना बच्चे पे रेकमेंड करेंगे? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नो, नो। अगला है व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन? तो इम्यूनाइजेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इट इज़ अ प्रोसेस टू क्रिएट स्ट्रेंथ अगेंस्ट द डिजीज़ इन द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड, यानी कि जो बाहर से कोई बीमारी है उसके अगेंस्ट एक स्ट्रेंथ बच्चे में बनाने को हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इज़ देयर एनी फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स इम्यूनाइजेशन? तो इसका जवाब भी है येस, इन द फॉर्म ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन इंडिया, यानी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो इंडिया में है उसको हम अपना के बच्चे को इम्यून कर सकते हैं और उसे अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू वेरियस वैक्सीन कॉज एनी साइड इफ़ेक्ट्स? क्या अलग अलग तरह की वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? तो इसका जवाब है येस, बट वेरी माइनर, है तो है साइड इफ़ेक्ट लेकिन बहुत ही कम, जैसे कि फीवर, स्वेलिंग, ऐसे छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि इनसे वैक्सीन के द्वारा हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा चाइल्ड केयर एंड ओल्ड एज केयर का जो पार्ट 3 है वो समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।